मेष राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। यह एक शब्द, ऐसा शब्द है जिसे महाशब्द कहा जाता है और इस शब्द के प्रयोग से देवताओं की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इस एक शब्द के अंदर इतनी अधिक ऊर्जा है कि यदि आपने इसे लगातार 7 दिनों तक सुबह जागते ही बोल दिया, सुबह जागते ही से मतलब है सूर्योदय से पहले जागकर यदि आपने इस शब्द को अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही बोल दिया, तो देवताओं की, आपके पूर्वजों की और आपके इष्ट और आराध्य की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको देखते ही देखते छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं बंधुओं कि आप लंबे समय से परेशानी से जूझते चले आ रहे हैं और इस समय जरूरत है आपको किसी विशेष प्रकार की राहत, सहायता की, किसी ऐसी दिव्य शक्ति की सहायता की जिसकी मदद से आप इस मुसीबत से छुटकारा पाएं और सद्गति को प्राप्त हो। तो आज का यह कार्यक्रम विशेष तौर पर हमने इसी को, सोच को दिमाग में रखते हुए बनाया है। यह एक शब्द आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने का सामर्थ्य रखता है और यह पूर्ण रूप से वैदिक है। इस एक शब्द में देखो, शब्द को हल्के में ना लेना। जो मंत्रोच्चारण आप करते हैं वो भी शब्द ही हैं, जो चालीसा कवच आदि आप पढ़ते हैं वो भी शब्द ही हैं और यह सारा संसार शब्द से ही बना है, शब्द ब्रह्म से, जिसे हम ओम कहते हैं, ओमकार नाद। तो शब्दों को हल्के में न लेना। हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास जो ऊर्जाएं हैं, जैसे हमारे पूर्वज हैं, हमारे गुरुजन हैं और हमारे आसपास जो देवता हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे प्रेमी हैं, वे हमारे शब्दों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि हमारी शब्द हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो शब्द की शक्ति बहुत अधिक होती है। आज हम आपको शब्द की इसी शक्ति से परिचय कराने जा रहे हैं। हमारे कहने से केवल 7 दिन तक इस प्रयोग को करके देखना। रातों रात चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि 100% आपको अपनी समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के मार्ग मिल जाएंगे। जीवन सरल हो जाएगा, कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होगी और सबसे बड़ी बात कि जो आत्मविश्वास आपको प्राप्त होगा कि कुछ भी कर गुजरने का, किसी भी समस्या से लड़कर जूझकर बाहर निकलने का, वह कमाल का होगा, अद्भुत होगा। तो बस आपको पूरे धैर्य के साथ आज के इस कार्यक्रम को देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। माता रानी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, तो इसे माई का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। और एक बात ध्यान से सुनिए कि यदि आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देख लिया तो उसके बाद आप हमें धन्यवाद अवश्य करेंगे और माई के प्रति आपकी श्रद्धा भाव बढ़ ही जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि इस प्रयोग को हमने कभी आज तक असफल होते नहीं देखा है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर की ऊर्जाओं को किस तरह से पूरी तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि आज के समय में लोगों के घरों में नेगेटिव एनर्जी का वास बहुत ही मजबूती के साथ स्थायी निवास हो गया है। अक्सर यह देखा जाता है कि लोगों को नींद लेने में परेशानी हो रही है। परिवार में यदि 4 लोग हैं तो चारों लोगों में आपस में क्लेश का वातावरण है, 4 विचारधाराएं हैं, 4 सोच हैं, अपनी अपनी मर्जी की सब करना चाहते हैं, बड़े छोटे के लिहाज समाप्त हो गए हैं। पति पत्नी के बीच भी इतना ज्यादा क्लेश है कि आपस में चैन से रहना मुश्किल हो गया है। और ये सारे के सारे जो संकेत हैं, ये नकारात्मक ऊर्जाओं के ही तो संकेत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करना ही होगा। केवल ऐसा नहीं कि आप अपने ऊपर काम करते रहें, आत्म मंथन चिंतन करते रहें, अपनी क्रियाएं उपाय करते रहें और घर की ऊर्जाओं को संतुलित बनाने के बारे में कुछ भी ना करें। घर की ऊर्जा से ही आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई है, तो इसे भी संतुलित करने के लिए कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय क्रियाएं हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों तक आपके जीवन को आकार देंगे, सांचे में डालेंगे, आपको एक नए आयाम में लेकर जाएंगे। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां बहुत पॉजिटिव और कुछ बहुत नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ ही चलते हैं, कभी कोई अकेला नहीं चलता, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो दोनों ही चीजें बताना एक गुरु का धर्म है और हम वही धर्म निभाते हैं। अब समस्या यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव चीजों को तो पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा ही नेगेटिव है। जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति वाली स्थिति है उनकी। तो मन स्थिति ही नेगेटिव है, तो हमने जो नेगेटिव बोला उसे तो पकड़ लिया, लेकिन जो भी पॉजिटिव बोला उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर दोनों बातों को समझना है और उनके बीच जो सही रास्ता है, सही मार्ग है, क्योंकि बीच बीच में भविष्यवाणियों के बीच में हम आपको गाइड भी करते हैं, समझाते भी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यह एक विस्तृत ज्ञान का संदेश होता है, खाली एक ही पक्ष को नहीं पकड़ना है, निष्पक्ष होकर, पारदर्शी होकर चीजों को समझने का प्रयास करना है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 2 अनिष्टकारी घटनाओं के विषय में जो अगले 3 से 5 दिनों में घटने वाली हैं।
100%। इनके बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप इनके बारे में जान जाएंगे तो आप इन्हें अवॉइड भी कर देंगे। जी हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, मिस तो करना ही नहीं है। अपने जीवन का कुछ समय, कुछ मिनट इस कार्यक्रम को देकर आप अपने जीवन को कई मुसीबतों से बचा सकते हैं, और यही हमारा कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य है। फिर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो आप तक पहुंचेगा ही। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए, महामाई को याद करते हुए, माई के दर्शन करते हुए, मोबाइल के डिस्प्ले पर देखिए माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। माई के दर्शन करते हुए पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए जय मां भद्रकाली। और यदि मां के लिए भाव गहरा है तो यह भी लिखना ना भूलना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ लिखिए, मां मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। इस प्रकार से लिखिए और अपने भाव को प्रकट करिए। इस कार्यक्रम को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर हमने एक भाव से भरा हुआ भजन माता रानी के लिए गाया है। हमारी आराध्य देवी हैं और हमें तो उनसे अति प्रेम है, तो हमने एक भजन गाया है, उस भजन को भी अवश्य सुनना। इससे आपका भाव और भी प्रगाढ़ होगा। माई से आपको कनेक्शन बनाने में, जोड़ने में, संपर्क जोड़ने में और ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि यही तो है चित्त शुद्धि के माध्यम। नाम जप, माला जप और भजन और सत्संग, इनसे ही तो चित्त शुद्धि होती है, और जहां शुद्ध चित्त है वहीं देवताओं का वास होता है। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताते चलेंगे, ध्यान से सुनना है। ठीक है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर बहुत भारी पड़ने वाली है। देखो, आपकी कुंडली में इस समय चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो दृष्टिगत विष दोष बना देती है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा कौन है? चंद्रमा आप स्वयं है। और शनि कौन है? शनि आपका कर्म है और जीवन के अवरोध हैं, धीमी गति है। तो अब यहां पर चंद्रमा जो है वो बहुत तेज गति से चलता है और शनि धीमी गति से चलता है। तो दोनों जब किसी प्रकार का योग बनाते हैं तो विष क्यों बनता है? विष इसीलिए बनता है कि दोनों में खींचतान शुरू हो जाती है, मन पशुपेश की स्थिति में चला जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति हो जाती है, चलते हुए काम रुक जाते हैं, बनती हुई बातें बिगड़ जाती है और मन भी खराब हो जाता है और रिश्ते नातों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। ये है इस योग का प्रभाव। तो अब यहाँ पर आपको चिंताएं घेरेंगी, नकारात्मकताएं घेरेंगी और किसी प्रकार की नाकामी का डर और ग्लानि दोनों एक चीज एक साथ रहेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। कोई पुरानी बात, पुरानी गलती को सोच सोच कर आप पछताएंगे, मन में ग्लानि का अभाव रहेगा। आपने ऐसा क्यों किया, नहीं करते तो अच्छा था, बिना मतलब में मुसीबत मोल ले ली, गलत इंसान पे भरोसा कर लिया, इस प्रकार की बातें आपके मन में रहेंगी। साथ ही भविष्य को लेकर डर भी रहेगा, चिंता भी रहेगी और उम्मीद भी रहेगी। देखो, दोनों बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखो, डर चिंता होना स्वाभाविक है, होती ही है, लेकिन उम्मीद बनाए रखना ये बड़ी बात है और ये आपके चारित्रिक गुण है। आप ये अंधेरे से अंधेरे कमरे में भी प्रकाश की एक छोटी सी किरण को देख लेना, यानी सकारात्मकता को देख लेना आपका स्वभाव है। इसीलिए आपको हम ये बात बता रहे हैं। आपका निर्णय गलत हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। जैसे नौकरी बदलने का निर्णय है, या फिर विदेश जाने का निर्णय है, या फिर किसी नए व्यापार को शुरू करने का निर्णय है, या व्यापार में बदलाव करने का निर्णय है, वैवाहिक बंधन में बंधने का निर्णय, कोई भी निर्णय, हर निर्णय की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो अगले 3 से 5 दिन में आपका कोई निर्णय गलत साबित हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, भावनाओं में नहीं बहना है, जल्दबाजी में नहीं जाना है और किसी की बातों में भी नहीं आना है। आप थोड़े आध्यात्मिक बनेंगे, मंदिर जाएंगे और अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा प्रयोग करेंगे। आध्यात्मिक बनेंगे, सीधी सी बात है, मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, कुछ विशेष उपाय क्रियाएं भी आप करते दिखाई दे रहे हैं।
आध्यात्मिकता के तो बीज आपके अंदर है ही। गुस्से में आकर चाहे भले ही आप मन में कुछ अनाप शनाप सोच लें धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, कभी कभी वाणी पर नियंत्रण खोने की वजह से, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा की, अग्नि तत्व की अधिकता है, तो इसकी वजह से कभी कभी वाणी अनियंत्रित भी हो सकती है। लेकिन जो बीज है, जो केंद्र है, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, धार्मिक है। ढोंग वाली पूजा नहीं है, भाव वाली पूजा करने में आप विश्वास रखते हैं, और यही हमारा धर्म भी कहता है। आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, अपनी शक्ति से भी अधिक कार्य करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां आपके विपरीत आपको दिखाई देगी। कर्जा या लोन, साथ ही घर की जिम्मेदारियां और घर वालों का निगेटिव व्यवहार आपकी परेशानी का कारण बनेगा। आप फंसेंगे, द्वंद्व में फंसेंगे, और ये द्वंद्व आपको बेचैन करके रखेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं, भविष्यगत आने वाली समस्याओं को, और इस समय जो स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही हैं उनको लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, जैसे कि जो विवाह योग्य है उनका विवाह तय हो जाएगा, नए प्रेम संबंध बनेंगे। जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, प्रबल संभावना है। लेकिन कर्म करना भी पड़ेगा, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा। नौकरी भी लग सकती है, प्रबल योग बन रहे हैं। नकारात्मकता की चादर को उतारना पड़ेगा। लंबे समय तक जब समस्याओं से जातक घिरा रहता है तो निगेटिविटी उसे घेर कर बैठ जाती है। ऐसे में जातक को आने वाले मुंह के अवसर भी दिखाई नहीं देते। हर एक चीज पर शक करना और वहम करना और नकारात्मक हो जाना कि कुछ भी नहीं होता, ये सब चीजों से इस तरह के विचार मन में आ जाना विष का कार्य करते हैं, और यही विष अब उत्पन्न होगा, क्योंकि विष दोष बन रहा है, दृष्टिगत विष दोष बन रहा है। ठीक है, नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हो या फिर नई किसी योजना पर कार्य करने के बारे में सोच रहे हो तो कुछ समय के लिए आप रुक जाइए। साइड इनकम जनरेट करने के लिए आप कुछ विशेष इन्वेस्टमेंट वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो इस समय रुक जाइए, नुकसान हो जाएगा पैसे का, क्योंकि चंद्रमा पीड़ा में है, और चंद्रमा मीन्स कोई भी नई योजना सफल ना होना और धन का नुकसान हो जाना। ट्रांसफर हो सकता है, कार्य में बदलाव हो सकता है, नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती है, नौकरी में मेहनत बढ़ेगी, उच्च अधिकारी से डांट पड़ेगी, और किसी पुरानी गलती को लेकर कार्यस्थल पर आपकी छवि खराब की जा सकती है, आपको डांटा जा सकता है। आपका सहकर्मी कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत जलता है और उसने अब षड्यंत्र रचा है और उच्च अधिकारियों के कान भरे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। व्यापार में कुछ जरूरी बदलाव करेंगे, नई योजनाओं पर कार्य शुरू करना चाहेंगे, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि अभी विचार करिए, योजनाएं बनाइए और अच्छी तरीके से मंथन करिए, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करिए। आय इनकम बढ़ाने के आप खूब प्रयास करेंगे, आय इनकम बढ़ानी भी चाहिए। आत्म मूल्यांकन भी आप करेंगे, सही और गलत का निर्णय कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उन्हें जानने का आप प्रयास करेंगे, और जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेते समय और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। अचानक से किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, और यह मुलाकात आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसी, मौके जैसी दिखाई देगी, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर षड्यंत्र भी हो सकता है। तो किसी नए व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से, या पुराने किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके लिए अच्छा नहीं था, आपके साथ उसका अनुभव अच्छा नहीं था, ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात यदि आपकी होती है तो एकदम से प्रभावित नहीं हो जाना, उसकी बातों में नहीं आ जाना, थोड़ा सा संभल कर रहना। ठीक है, यह बहुत अधिक आवश्यक है। यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको हरिद्र तिलक के बारे में बताया था। इस हरिद्र तिलक को आप जरूर लगाकर रखना, तो इससे आपको माई की सुरक्षा प्राप्त होगी और आप विपत्तियों में, अनचाही मुसीबतों और खतरों में पड़ने से बच जाएंगे। बहुत ही शक्तिशाली तिलक है वह, तो उसे आप जरूर लगा लेना। अगर उसकी विधि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे या अगले कार्यक्रम में। इसी के साथ साथ दो बातें हैं जो प्रश्नों के तौर पर आई हैं, कमेंट में पूछा है और व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके लोगों ने पूछा है, तो हमने जवाब तो दे दिए उनको, लेकिन अब आपको भी बता देते हैं, आपके मन में भी ये प्रश्न हो सकते हैं। पहला ये कि गुरुजी आप कुंडली बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन कुंडली बनाने के लिए हमारे पास डिटेल तो है ही नहीं, यानी हमारी जन्म पत्री ही नहीं बनी है, किसी को पता ही नहीं कि हमारा जन्म कब हुआ, तारीख क्या थी, समय क्या था। तो ये चीज अगर आपके साथ है तो आप घबराइए नहीं, आप फोन करिए, जो नंबर वीडियो में दिए गए हैं इन नंबरों पर, कुंडली हम आपकी बनाएंगे। इसकी कई और विधियां भी होती हैं, जैसे कि आपके किसी रक्त संबंधी के आधार पर आपकी कुंडली बन जाएगी, आपका चेहरा देखकर आपसे प्रश्न पूछकर प्रश्न कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली बनाई जाएगी। तो कई और विधियां हैं जिससे कि समस्या का समाधान तो मिलेगा,
100% मिला ही है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हमने उनकी कुंडली बनाकर दी है और उन्हें बहुत अच्छे निराकरण मिले हैं, समाधान मिले हैं। तो पहला प्रश्न ये है, इसका सवाल का जवाब हमने दे दिया है और बाकी आप फ़ोन करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझा देंगे हम, ठीक है? तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हल्दी की माला कैसे बनाएँ? क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि देवी को स्थापित अपने घर में करें और देवी को स्थापित करने की विधि में हल्दी की माला का प्रयोग बताया था। और वैसे भी हमारी जो आराध्य देवी है, माँ बगलामुखी है, उनका जाप, जो मंत्र जाप होता है, वह हल्दी की माला से ही किया जाता है। तो हल्दी की माला जैसे हमने ये पहन रखी है, आप इसे देखिए, ये हरिद्र माला है। तो हल्दी की माला बनानी नहीं है आपको, आप बाजार में जाइए, पूजा पाठ की दुकान पर देखिए, वहां जाकर आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे रुद्राक्ष की माला मिल जाती है, तुलसी माला मिल जाती है और चंदन की माला मिल जाती है, वैसे ही आपको हल्दी की माला भी मिल जाएगी, ठीक है? तो हल्दी की माला आप बाजार से लेकर आइए, घबराइए नहीं, बनानी आपको नहीं और आप बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये विधि कठिन होती है। ऐसी हल्दी मिल पानी मुश्किल होती है, ये तो कारीगरों का काम होता है, ठीक है? तो ये 2 सवालों के जवाब थे जो हमने आपको देने थे, आपने समझ लिए। अगर ये आपके प्रश्न थे तो आपको जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि सोच समझ कर चलना है। चंद्रमा आपका पीड़ित है, विष उत्पन्न कर रहा है, तो आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करनी, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, वाहन आदि संभल कर चलाना है और अपना विशेष ख्याल रखना है। अपने आप को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए, आपकी क्या शक्तियां हैं, क्या आपकी कमजोरियां हैं और अपनी बुद्धिमानी का पूर्ण परिचय दीजिए, ठीक है? बड़ी क्विक रिच स्कीम जो होती है ना कि 6 महीने में पैसा डबल, 3 महीने में पैसा डबल, ऐसी योजनाओं से बचना है और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा-सा सोच लेना है। ये समय और काल ठीक नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिए क्योंकि 2-3 तरीके की समस्या यानी कफ से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, वात से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है और कोई पुराना रोग भी उभर सकता है, कोई पुरानी एलर्जी उभर सकती है। साथ ही साथ सर्दी से जुड़े रोग आपको परेशान करेंगे, गले में, कफ में समस्या होगी, गले में, नाक में किसी प्रकार का कोई दर्द रह सकता है, जुकाम हो सकता है, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड प्रेशर यानी कि जो लो बीपी के पेशेंट हैं उन्हें परेशानी हो सकती है, उनका रक्तचाप गिर सकता है। साथ ही साथ आप कहीं से फिसल कर गिर सकते हैं जिससे आपकी कमर और कमर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। इसी प्रकार पानी से और बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी से भी बचकर रहने की जरूरत है, इससे भी आपको खतरा है। तो ये सारी सावधानियां हैं जो आपको करनी है। अब क्या करना है, आपको योग प्राणायाम करना है, सुबह सुबह कसरत जरूर करनी है और सूर्योदय से पहले जागने का पूरा प्रयास करिए, ठीक है? ये सारी चीजें हैं जो आपको इस समय और काल पर करनी है। जो विदेश से जुड़े लोग हैं, विदेश से व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार ठीक चलेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत अड़चनें रहेंगी, इनका समाधान आप निकाल लेंगे। इसी के साथ साथ जो विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें विदेश जाने के प्रबल योग हैं, वो विदेश जा पाएंगे। थोड़ी बहुत कागजी अड़चनें हैं, उन्हें आप निकाल लीजिए, आप विदेश पहुंच जाएंगे। अब वहां जाकर कामयाब होंगे कि नाकामयाब होंगे, ये तो आपकी कुंडली बताएगी। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाया करिए। होता अक्सर यह है कि लोग जब पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तब कुंडली दिखाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। तरीका यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, स्थितियां क्या हैं, पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, ये सारी बात जानना अत्यंत अनिवार्य है। तो अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, तभी फैसला लेना चाहिए। प्राचीन परंपरा तो हमारी यही है कि राजे महाराजे भी जब युद्ध पर जाते थे या किले वगैरह बनवाते थे, महल बनवाते थे, मंदिर निर्माण कराते थे, तो पहले अपनी कुंडली दिखाते थे कि कुंडली में ग्रह नक्षत्र उनके अनुकूल है भी कि नहीं। समय और काल का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छी तरीके से होता था। वे तो अपने आसपास अपने जो गुरु होते थे, जो ज्योतिषी होते थे, उन्हें अपने साथ ही रखा करते थे हर पल, ताकि समय का ज्ञान रहे। तो आप देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वे राजपाट संभाला करते थे। ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी में राजा और दूसरी पीढ़ी में भिखारी हो गए, ऐसा नहीं था। तो ये स्थिति तभी बनती है जब जातक है ना पूर्ण रूप से धार्मिक बने, समय का उसे पूरा ज्ञान हो, ठीक है? तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। कुंडली दिखाना अत्यंत अनिवार्य है आपके जीवन के उद्धार के लिए। अगर आज आप कहीं फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं और चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अनजानी शक्तियां आपको रोक कर बैठी हैं, तो 100% आपके ऊपर कोई निगेटिविटी है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है, पाप ग्रह योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो इसके लिए 2 कार्य हैं जो आपको इस समय पर कर ही लेने चाहिए, वरना कोई उपाय सफल नहीं होगा, कोई पूजा पाठ सफल नहीं होगी। तो वे कौन से कार्य हैं? पहला कार्य, अपनी कुंडली दिखा लो, क्योंकि कुंडली में बन रहा पाप ग्रह योग आपको कभी पनपने नहीं देगा। अभी कल ही हमारी एक जातक से बात हुई थी, विदेश में है वो, कहीं ब्रिटेन में, लंदन वगैरह में है वो, वहां पर बात हो रही थी उनसे हमारी। तो वो कह रहे थे कि
सब कुछ सही होते हुए भी पता नहीं क्यों वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस जगह काम करते हैं उसी जगह काम करना पड़ रहा है, जबकि उनके अंदर योग्यता खूब है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ऊर्जावान भी बहुत है, कोई समस्या नहीं है। और साथ ही साथ उनके घर में भी निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। माताजी पिताजी के स्वास्थ्य भी खराब रहता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तो उनकी कुंडली देखी हमने तो शनि से पितृ दोष बन रहा था। जब तक शनि का पितृ दोष मिटेगा नहीं तब तक जीवन में उन्नति आएगी नहीं। शनि बाधा कारक है, हर ग्रह का पितृ दोष होता है। तो ऐसे ही जब हमने उनके पितृ दोष का उपाय बताया तो अब देखना आने वाले महीने 15 दिन में ही उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएंगे। जो वो चाह रहे हैं वो करना शुरू कर देंगे और इधर माता पिता का स्वास्थ्य भी सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक होने लगेगा। ये होता ही है, हजारों कुंडलियों में हमने ये चीजें की हैं, उन्हें उपाय बताए हैं, जातक को लाभ मिले ही मिले हैं। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन मिलता जरूर है, ठीक है। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि निगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह महारक्षा कवच है। देवी मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी है, उनके सिद्ध मंत्र से जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। इस महारक्षा कवच को आपको इसी समय मंगवा लेना चाहिए। यह आपके लिए रामबाण औषधि के समान होगा, क्योंकि अगर कुंडली में लंबे समय तक पाप ग्रह योग बना है और उसका उपाय भी आपने कर लिया, तब भी शायद आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी ना आए, क्योंकि निगेटिविटी ने इतना जोर से घेर रखा है कि उपाय क्रियाएं भी काम नहीं करते। तभी तो कुंडली के उपाय भी कभी कभी काम नहीं करते और जातक कहते हैं कि गुरुजी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्या करें। अब तो कुंडली भी दिखा ली। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें कहते हैं कि रक्षा कवच मंगाओ, ताकि ये निगेटिविटी आपके आसपास से भागे, तभी तो उपाय कार्य करेंगे। जैसे कि मरीज की कमजोरी हटाने के लिए भी उसे कुछ विशेष दवाइयां दी जाती हैं ताकि वह ऊर्जावान महसूस करे, उसकी इम्यूनिटी बढ़े, तब तो उसके ऊपर दवाइयां काम करेंगे। तो ठीक ऐसा ही आपके साथ भी होगा। तो बेहतर ये होगा कि कुंडली का अपना आकलन अवश्य करवा लें, फिर यह महारक्षा कवच मंगवा लें। दोनों कार्य करते ही जीवन में चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये विशेष क्रियाएं हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अब बात करते हैं उपायों की। तो सबसे बड़ी बात देखो, उपाय क्या करना है। उपाय दो तरीके से होगा। पहला ये कि आपको मन में क्या इच्छा है, क्या कामना है, इसके बारे में विचार करना है। ऐसे ही नहीं कुछ भी के 10-20 चीजें मांग ली, नहीं। देवता से अब क्या चाहते हैं, जो आपके आराध्य हैं, आपके इष्ट देव हैं, खास तौर से इष्ट देव। देखो इष्ट देव अब वो हैं जिनकी आपने पिछले जन्म में भी पूजा की है, कई जन्मों से आप उनकी साधना कर रहे हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर विशेष तौर पर है ही, बस आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इस संसार में आकर भूल चुके हैं, माया में फंस चुके हैं और अपने इष्ट देव से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इष्ट देव को जानने के लिए भी कुंडली आकलन कराना पड़ता है, क्योंकि कुंडली के माध्यम से ही बताया जाता है कि कौन है आपके इष्ट देव, ठीक है। तो इष्ट देव का आप अनुग्रह करेंगे या फिर आपके आराध्य देव, आप इस जन्म में जिस भी देवता की पूजा करते हैं, चाहे हनुमान जी, चाहे शिव जी, चाहे दुर्गे माँ, कोई भी हो, उनको ख्याल में करते हुए आपको ये उपाय करना है। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको रात के समय एक पीला कपड़ा लेना है छोटा सा, और उस कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखना है, इलायची का एक जोड़ा रखना है, और 4 काली मिर्च रखनी है, और मृग मुद्रा से, यानी एक पोटली बना लेनी है, और मृग मुद्रा से, मृग मुद्रा इस प्रकार से बनती है, ठीक है। देखो मृग जैसा दिख रहा है, यह मृगी मुद्रा होती है। तो मृगी मुद्रा से इस पोटली को यूं पकड़ना है और अपने हृदय के पास लेकर जाना है, वक्ष स्थल पर अपने हृदय के पास लेकर जाना है, और भगवान से अपनी वह इच्छा, जो आपके आराध्य देव हैं, हे नारायण श्री हरि विष्णु, हे प्रभु श्री राम, हे हनुमान जी, हे शिव जी, जो आपके आराध्य देव हैं, उनको याद करते हुए, मन में भाव उत्पन्न करते हुए अपनी कामना के बारे में बताने हैं कि भगवान हम बहुत परेशान हैं, हमें एक अच्छी नौकरी की आवश्यकता है और हम आपकी शरणागति हैं, और हम जानते हैं कि आपसे हम जो भी भावपूर्ण विधि से अनुग्रह करेंगे, आप उसमें हमारी जरूर सहायता करेंगे, आप हमारे साथ ही हैं। भगवान को अपने साथ होने का निवेदन करिए, ठीक है। और इसके बाद 7 बार आपको ये चीज बोलनी है, 7 बार, ठीक है। और उसके बाद आपको यह पोटली अपने तकिए के नीचे रखनी है, सिरहाने अपने तकिए के नीचे रखनी है और सो जाना है। इसके बाद जब आप सुबह सोकर जागें तो फिर से पालथी मारकर बैठ जाइए, कराग्रे वसते लक्ष्मी करिए, ठीक है, यानी कर मंत्र का उच्चारण करिए। उसके बाद आपको बोलना है, भगवान को याद करते हुए, जो भी आपके आराध्य देव हैं जिनसे आपने रात्रि में निवेदन किया था, उन्हीं को याद करते हुए कि हे भगवान, हे देवता, आप हमारा कल्याण करिए, अपनी शरण में हमें ले लीजिए, हम आपकी शरणागत हैं, और आप हमारी इच्छा मनोकामना को पूरा करिए अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी तिरोधान शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी क्रिया शक्ति से।
इस प्रकार आपको 7 बार यह बात फिर से बोलनी है। ध्यान से सुनते जाइए। 5 चीजें हैं। हे प्रभु, आप हमारा उद्धार करिए, हमारी इच्छा मनोकामना पूरी करिए, अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी तिरोधान शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी क्रिया शक्ति से आप हमारा उद्धार करिए। इस प्रकार 7 बार आपने बोलना है और फिर इस पोटली को सुरक्षित कहीं रख देना है और दिन के समय कभी भी मंदिर के दरवाजे पर बाईं ओर इसे रखकर चले आना है। इसका जो भी होना होगा होता रहेगा, आप इसके बारे में ना सोचना, बस इसे रखकर चले आना। 7 दिन तक लगातार आपने इस क्रिया को यदि कर लिया तो आप खुद हमसे कहेंगे कि हाँ गुरुजी, हमारा उद्धार हो गया, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया, कर्जे से हमें मुक्ति के मार्ग मिल गए, सहायक मिल गए, सहयोगी मिल गए और नई ऊर्जा का संचार हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब कुछ विशेष उपाय क्रियाएं कल के कार्यक्रम में भी बतानी है, उसे भी जरूर देखना। प्रतिदिन कार्यक्रम ला रहे हैं आपके लिए ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर सके, भले बुरे का ज्ञान करा सके। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आराध्य पर विश्वास रखिए और अपने महत्व को जानिए। आप इतने कमजोर नहीं हैं, इतने हल्के नहीं हैं, इतने मामूली नहीं है जितना आप अपने आप को समझते हैं। और किसी दूसरे इंसान पर कोई भरोसा न करिए, किसी से कोई उम्मीदें न रखिए। उम्मीद करेंगे तो टूटेंगे, भरोसा करेंगे तो टूटेगा। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करिए। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगवाना है या किसी अन्य प्रकार का कोई प्रश्न है तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना, तुरंत आपकी सहायता की जाएगी। माता रानी ने हमको यहाँ बिठाया ही है जन कल्याण के लिए, आपकी सेवा के लिए, और हमें बहुत हर्ष होगा कि हम आपकी सेवा कर पाएं, आपके जीवन में माई की कृपा लेकर आ पाएं, खुशियां लेकर आ पाएं। ठीक है, तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए और माई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। आपका कल्याण तो माता रानी ही करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।